हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉन स्पिन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना सही, बट बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या मैं इन शॉर्ट कहूँ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुनेंगे एक बार इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होता है। 1925 के अंदर देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करें ना, वो एक बार बाद में देख लेंगे कि किसने बताया था, बट इलेक्ट्रॉन स्पिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी नीड क्यों है पहले तो यही देख लेते हैं। बहुत सारे स्पेक्ट्रा स्टडी कर चुके हो अब तक। तो पहला जो स्पेक्ट्रा है वो बोर किया होगा, दूसरा समरफील्ड किया होगा, ठीक है, उसके अंदर करेक्शन भी करी होगी। लेकिन कोई भी स्पेक्ट्रा आपका जो एक्चुअल फाइन स्पेक्ट्रा है, यानी जो हम बोलें कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो फाइन स्पेक्ट्रा है आपका, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन अगर हम ये अज्यूम कर लें, एक्चुअली यहाँ पर हम बोलना तो गलत होगा, क्योंकि साइंटिस्ट थे 1995 के अंदर गॉडस्मिथ एंड अल्नबैक, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन देना चाहें, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को की स्पिन को अगर हम कंसीडर कर लें टॉपिक करते टाइम, क्योंकि यहाँ तक क्या है, हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन जैसा भी कोई चीज़ है। अब तक तो उसको यही बोलेंगे। तो वहाँ से हम फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट आया, किसने बताया? जस्ट अजम्पशन थी भाई। पहले ये आपको क्लियर करा दे रहे हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी उनके पास कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है। और उन्होंने ये कैसे सोचा कि इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन होती है। स्पिन लाइक की क्या समझ रहे हो आप? वैसे मैंने छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है, अगर आप समझ सके तो। पोजेशन इन इंट्रांसिक एंगुलर मोमेंटम। इंट्रांसिक क्या होता है? जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देते हैं ना कि इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है, वैसे तो वो मैटर है, बट उसके पास एक एक्स्ट्रा बोल लो या इंट्रांसिक बोल लो या खुद की उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके अंदर। उसी तरीके से अगर हम स्पिन को कंसीडर कर लें, और स्पिन होती क्या है एक्चुअल में, कि जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के पास एक, ये कहें कि जब भी वो रिवॉल्व करता है तो उसके पास उसकी इंट्रांसिक एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको स्पिन बोल रहे हो, और वो भी क्या कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम रखा हुआ है अपने पास। कहने का मतलब है कि अपनी ही ऑर्बिट के अबाउट भी वो रिवॉल्व करता है। देखो, जो न्यूक्लियस है उसके अबाउट तो करता ही करता है रोटेट, लेकिन स्पिन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब भी वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो खुद की एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन का कॉन्सेप्ट भी है। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया तो हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया था। उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर कर लें तो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। इससे है ना तो सिर्फ आपका स्पिन, एक टॉपिक का नाम लिख रही हूँ मैं, जिसे हर एक वैल्यू यानी हर एक फाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हो जाएगा, ना कि सिर्फ आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, बल्कि एक टॉपिक और है एनामोलस जीमन इफेक्ट। फिलहाल तो मैं उसको जीमन इफेक्ट ही लिख रही हूँ, लेकिन ये एनामोलस जीमन इफेक्ट है, क्योंकि ये भी दो टाइप का होता है। एक नॉर्मल बोलते हैं इसको, और एक को एनामोलस बोलते हैं। और इससे और भी अदर इफेक्ट्स या अदर स्पेक्ट्रा जो है वो एक्सप्लेन किए जा सकते थे। क्या कंसीडर करके? इलेक्ट्रॉन को स्पिन कंसीडर करके। अब उन्होंने जो सोचा है वो किसी बेसिस पे तो सोचा ही होगा, ऐसा तो है नहीं ऐसे ही फालतू में उन्होंने स्पिन का कॉन्सेप्ट दे दिया। कुछ तो दिमाग में होगा ही, तब उन्होंने ये बोला है। तो उनके दिमाग में क्या था कि अगर मैं अर्थ को कंसीडर करूं, जो सन होता है, सन के अबाउट अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो वो खुद की एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करते करते ही पूरा चक्कर काटती है सन का। तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ ऐसा ही कंसीडर कर लूँ
ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसा ही कंसिडर कर लूँ कुछ, तो सारा स्पेक्ट्रा या सारी के सारी जो टर्म्स हैं आगे आने वाली वो सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा था। और एक बात और यहाँ पर अजीब है, देखो स्पिन को तो उसने बताया ही बताया है, चलो ठीक है स्पिन तो उन्होंने इस बेसिस पे बता दिया, हम मान लिया हमने, लेकिन जो वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डिनोट करेगा वो एस से, वो इसकी प्लस हाफ या माइनस हाफ कोई भी वैल्यू हो सकती है। प्लस हाफ माइनस हाफ उसकी जस्ट ओरिएंटेशन से बता रहा है वो ऊपर है या नीचे है, लेकिन ये सिर्फ हाफ ही क्यों है वैल्यू, ये भी सोचने की बात है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम हाफ ही क्यों कंसिडर करते हैं। उन्होंने तो बता दिया कि हाफ कंसिडर कर लो, और सिर्फ इन्होंने नहीं, नेक्स्ट क्या है इन 1928 के अंदर जो पॉली डिराक रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट बी, उन्होंने भी क्या बताया है कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो हाफ लेके काम कर रहे हैं अगर हम, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, एनामोलस जीमन इफेक्ट सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। तो कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं आपके पास, जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट का नाम लिख रही हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है। उसका नाम है स्ट्रिन गार्लेज एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब ऐसे हवा में हमने बातें नहीं करी हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल जाए आपको कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो हाफ ही क्यों होती है। ओके, ये तो था नॉर्मल सा डिस्कशन आपका, लेकिन जो टॉपिक इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसमें ये कुछ नहीं लिखना है आपको, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए था। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर करते हुए अब आपको जो जो वैल्यू आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखी थी वो सारी की सारी अब आपको स्पिन के लिए लिखनी है। स्पिन को भी हम क्या बोलेंगे, बड़े एस से डिनोट कर देंगे और उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम है, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एस। एस क्या है आपका, स्पिन एंगुलर, सॉरी हाँ ठीक है स्पिन एंगुलर ही था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या, मतलब कैसे बताते हो आप, एस प्लस 1 एच कट। तो इससे तो आपको एक बात समझ में और आ गई होगी कि जब आपने, ये आपका सपोज एल था, ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा था मैग्नेटिक मूवमेंट को, तो जब आपने एल जब बी के साथ प्रिसिएशन कर सकता है तो एस भी कर सकता है, अगर उसके साथ एसोसिएटेड है तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू हमने एल के लिए लिखी थी वो एस के लिए भी एज सच लिख सकते हैं, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एस को लिख दिया उसने, क्या है, एस प्लस 1 एच कट, वैल्यू जो है प्लस माइनस हाफ पॉसिबल है। अब इसी तरीके से जब आपने एल की वैल्यू को दिया था तो एल की वैल्यू को भी कैसे बताया था, क्या है वो, ये क्वांटम मैकेनिकली लिखी हुई है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को साथ लेके हम काम कर रहे हैं, एटॉमिक पढ़ रहे हैं वैसे तो हम, बट जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है टॉपिक को। तो लास्ट में क्वांटम मैकेनिक्स से ऑप्शन बचता है अपने पास, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल, अब आपने बता दिया कि एस तो ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे स्पिन के तो चलो डिस्कस कर लेंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ कैसे आई है, एल के लिए कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एल की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है, सारी की सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे बताओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। तो आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है 2l+1, ये जो है ये आपको क्या बताएगा कि कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, टोटल ओरिएंटेशन, टोटल ओरिएंटेशन 2l+1 से बता देंगे। और टोटल ओरिएंटेशन ही स्पिन की अगर मैं बात करूं एस के केस में भी, उसमें भी कैसे बता देंगे, 2s+1 से बता देंगे, ठीक है। तो करते हैं एक बार डिस्कस। फॉर एग्जांपल अगर मैं l=1 की बात करूं तो 1 पुट करो एक बार के लिए, देख लेते हैं कितनी वैल्यू पॉसिबल है। l की वैल्यू को 1 पुट किया है तो 3 आंसर आया है, तो 3 का मतलब क्या है, ml, ये ओरिएंटेशन को दिखा रहा है आपको। तो ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल है आपकी, 1 से स्टार्ट है ना, तो 1 को कैसे लिख दो,
-1, 0 और 1 ये वैल्यू पॉसिबल है आपकी। किसके लिए बात कर रहे हैं? L इक्वल टू 1। इसी तरीके से 2 की बात करोगे तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 + 1 5 आएगा। तो इसका मतलब वहाँ कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? -2, -1, 0, 1 और 2। इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि क्या लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? S के लिए भी एक बार यहीं पे देख लेते हैं। S की वैल्यू अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि हाफ है, तो हाफ के लिए बताओ कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो पुट करो एक बार, हाफ पुट किया आपने तो काटोगे तो कितना आ रहा है? 2। तो इसका मतलब है एक वैल्यू जाएगी आपकी +हाफ और एक वैल्यू जाएगी आपकी -हाफ। क्लियर है? अब छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, वो क्या है आपका? L के लिए जो वैल्यू हमने लिखी थी μL की, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक क्या नाम लिखा था हमने उसका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नाम लिखा था, वो लिख लेते हैं एक बार। मतलब एस स्पिन जब कंसीडर कर ली हमने तो उस फॉर्मूले में भी तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी ना। तो μL का मैग्नीट्यूड, अगर मैं बात करूं नॉर्मल जो हमने किया था अब तक, जब तक हमारे पास स्पिन नहीं थी तब तक तो फॉर्मूला था ये, यहाँ पर आएगा GL। GL की वैल्यू को आप क्या लेके चले थे? 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें L नहीं लिखना, अब तो हमें स्पिन कंसीडर करनी है। और जहाँ जहाँ पे भी हम छोटा L लिखते हैं तो इसका मतलब हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे हम बड़ा L लिख रहे हैं तो इसका मतलब पूरे एटम की बात कर रहे हैं, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के जो L है उसको जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है, यानी इसकी वैल्यू जो L की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? L + 2 से लेकर मैग्नीट्यूड है ये L - 2 तक, L1 - L2 तक। तो ये वैल्यू अगर S के लिए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे इसको? μS = यहाँ GL की जगह पे क्या आ जाएगा? GS। और यहाँ पर तो GL की वैल्यू को 1 कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पर L की वैल्यू को जब स्पिन को कंसीडर कर रहे हो, स्पेशली स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन के कॉन्सेप्ट में, ये वैल्यू आपको क्या लेके चलनी है? GS की वैल्यू 2। तो μS आपका किसके बराबर आ गया? 2E/m और L। क्लियर है? ये जो टॉपिक आज हमने किया था, या फिर इससे पहले 2 लेक्चर पहले जो भी हमने किया था, उसे हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी 1 या 2 टॉपिक में नहीं, कई टॉपिक्स में काम आती है। जो कि हमने टॉपिक का स्पेशली नाम बता देती हूँ मैं आपको। जो टॉपिक था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था कंप्लीट टॉपिक का नाम। तो आप लेक्चर को ढूंढ लेंगे, उसमें देख लेंगे कि टॉपिक क्या था। हर एक का जो रिजल्ट है वो हमारे पास यही था। तो क्लियर है आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में? ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। एंगुलर मोमेंटम तो आपको जस्ट पता ही होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एंगुलर मोमेंटम है। तो इसी तरीके से अर्थ है, अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है तो वो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम है। बट इंट्रांसिक मतलब क्या है? उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट से है। दैट्स वाई इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, तो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो हम कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट क्या, अब तो जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे क्या कंसीडर करके चलेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? स्पिन, और वो भी हाफ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि टॉपिक रहेगा आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अब तक किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है आपने डायपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, तो क्या होता है। लेकिन अब स्पिन को भी जब कंसीडर कर रहे हो तो थोड़ा सा रिजल्ट तो डिफरेंट नहीं आएगा। एक्चुअल में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा रिजल्ट। तो वो देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।